के लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं। वे चाहते हैं कि मानव का जीवन मिले। आखिर ऐसा क्यों? इस मनुष्य के शरीर में क्या विशेषता है, क्या खासियत है, क्या गुण हैं जो इस शरीर को पाने के लिए स्वयं देवी देवता लोग भी ललायित रहते हैं? तो भगवान श्री राम ने कहा, इस शरीर में सबसे बड़ी विशेषता है कि साधन धाम। बाबा के धाम को हम लोग क्या बोलते हैं? बाबा धाम। यानी भगवान शिव को लोग बाबा बोलते हैं ना, और शिव जी के धाम को हम लोग क्या बोलते हैं? बाबा धाम। बैजनाथ जी के घर को बैजनाथ धाम। अब भगवान श्री राम कह रहे हैं ये मनुष्य का शरीर क्या है? साधन का धाम है। यानी साधना करने वाला भवन है, साधना करने वाला मकान है। और इसमें और बड़ी विशेषता क्या है? मोक्ष करी द्वारा। इस शरीर की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है। यानी इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त कर साधना करके मोक्ष तक हम पहुंच सकते हैं। ये विशेषता, ये खासियत, ये गुण यदि किसी के शरीर में है तो कौन से शरीर में है? मनुष्य के शरीर में है। अब हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग साधना करके मोक्ष में जाना चाहते हैं कि बिना साधना किए खाते पीते सोते बाल बच्चे को जन्म देते दिन रात पशु वाला कर्म करते हुए पशु के शरीर में जाना चाहते हैं। ये अब हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है। यानी यूं समझिए कि मानव का शरीर क्या है? ये राजा का शरीर है। जैसे राजा स्वतंत्र होता है उसी तरह मानव एक ऐसा प्राणी है, यदि चाहेगा तो अच्छा कर्म करके स्वर्ग जा सकता है, बुरा कर्म करके नरक जा सकता है। अच्छा कर्म करते हुए संतों से युक्ति जानकर भजन करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये तीनों काम कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। ये तीनों काम घोड़ा कुत्ता गधा बैल बकरी भालू कीट भृंग ये तमाम योनियों के लोग नहीं कर सकता है, तमाम योनियों के जीव नहीं कर सकता है। कर सकता है तो कौन? मानव का शरीर। इसीलिए जब कागभूषुंड जी से गरुड़ जी ने पूछा कि परमात्मा की सृष्टि में सबसे सुंदर शरीर कौन सा है, तो कागभूषुंड जी ने कहा कि नर्तन समनहि कवनेहु देही। यानी मनुष्य के शरीर के समान संसार में कोई और शरीर नहीं है। तो कागभूषुंड जी से गरुड़ जी ने पूछा, आप हैं कौआ के शरीर में, गुण गाथा किनका गा रहे हैं? मनुष्य शरीर का। तो विचार करिए। तो पूछा आप काक के शरीर में हैं, गुण गाथा गा रहे हैं मनुष्य के शरीर का। आखिर मनुष्य शरीर में क्या विशेषता है जो आप मनुष्य का गुणगान कर रहे हैं? तो कागभूषुंड जी ने कहा कि इस शरीर में 3 तरह की सीढ़ियां लगी हुई है। ये मनुष्य के शरीर में कितनी तरह की सीढ़ियां लगी हैं? आप लोग जानते हैं कौन कौन सीढ़ी? सबसे पहले नरक में जाने वाली सीढ़ी, स्वर्ग में जाने वाली सीढ़ी और मोक्ष को प्राप्त करने वाली सीढ़ी। ये 3 सीढ़ियां लगी है मनुष्य के शरीर में। कहेंगे बाबा कोई सीढ़ी तो दिखता ही नहीं है। आखिर कौन सी सीढ़ी है? तो कर्म रूपी सीढ़ी। कौन सी सीढ़ी है? कर्म रूपी सीढ़ी। यदि आप जैसा कर्म करेंगे उसके अनुरूप आपको पुनः सुख या दुख, अच्छा या बुरा, नेकी या बदी, जैसा कर्म करेंगे कर्मों के अनुकूल आपको पुनः जीवन मिलेगा। ये तीनों विशेषता अर्थात ये मानव के जीवन को प्राप्त कर खराब कर्म करके नरक, अच्छा कर्म करके स्वर्ग, अच्छा कर्म करते हुए गुरु से युक्ति जानकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों विशेषता किस शरीर में है? मनुष्य के शरीर में। इसीलिए कागभूषुंड जी ने कहा कि मनुष्य शरीर से बढ़कर के कोई और शरीर
नहीं है, ऐसा कहा गया। विचार करिए। और मैंने पूर्व में क्या कहा, यह मनुष्य का शरीर राजा का शरीर है, यानी बादशाही ठाट बाट है तो किसके पास? कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा के पास कि मनुष्य के पास? विचार करिए। अभी गर्मी लग रही थी तो मैंने कहा पंखा चला दीजिए, ठंडी लगती है तो चादर ओढ़ लेते हैं, मच्छर लगता है तो मसहरी लगा लेते हैं, और दाल भात सब्जी खाते खाते मन उकता जाए तो कचौड़ी पकौड़ी नहीं चलता है जी, समोसा चलता कि नहीं चलता? कभी रसगुल्ला रसमलाई रसकदम भी चल जाता है। तो विचार करिए कि मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है कि पशु का शरीर श्रेष्ठ है? कहना पड़ेगा मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है। और बड़ी विशेषता है जिसके चलते श्रेष्ठ बताया, बड़ी विशेषता यही है, इस मनुष्य के जीवन को प्राप्त कर हम साधना कर सकते हैं। मैं बारंबार एक कथा कहा करता हूं। एक राजा के किला में एक सूरदास जी पहुंचे। सूरदास जी जब किला में प्रवेश किए तो पता क्या चला, किला में आग लग गई है। और किला में मात्र एक द्वार था। कितना द्वार था? एक। जैसे ये पता चला कि सूरदास जी को आग लग गई है तो जितने वहां लोग थे सब जान बचाकर भागने लगे। और सूरदास भी चिल्लाने लगा, कोई है जो मुझे बचा ले? सूरदास जी को कौन बचाता? संसार के लोग कैसे होते हैं? स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। संसार के लोग स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर के कार्य करते हैं। तो भला सबका जान खतरे में है तो सूरदास का कौन जान बचाता? भागने लगा। संसार में यदि सच्चा कोई प्रेमी है, सच्चा कोई मित्र है तो कौन है? संत हैं। वे अपना स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करते, तब जीवों का कैसे कल्याण हो उसके लिए स्वयं यातना सह करके भी जीवों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यानी निस्वार्थ सेवा। सब लोग जान बचाने में लगे थे, लेकिन सूरदास को कौन जान बचाता? जोर जोर से आर्त स्वर में पुकारने लगा। एक बात कहूं कि 4 तरह के भगत होते हैं। कितने तरह के? 4। पहला आर्थ, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। आर्त भक्त उसको कहते हैं जब विपत्ति का समय आएगा तब कहेगा, हे गुरु महाराज, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही भाई, तुम ही बंधु, तुम ही सखा, तुम ही सहोदर, सब तुम हो। लेकिन कब? जब दुख तकलीफ आएगा तब। जैसे ये बगल वाला गांव कौन सा है? हाँ, तगईपुर। अच्छा, जोगपुर वो हो। रात के 12 बजे पैदल आना हो, अब पता चले कि फल्लामा ताड़ गाछ के पास प्रेत रहता है, ईमानदारी से बोलिए, गुरु महाराज का नाम याद आएगा कि नहीं? भगवान का नाम याद आएगा कि नहीं? हनुमान जी का नाम याद आएगा कि नहीं आएगा? दिन में 50 बार पैदल गए होंगे, एको बार भगवान का नाम याद नहीं आया। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि डर था। और डर जब आता है, दुख आता है, तब मन में सोचते हैं, हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। कहते हैं हारे को हरि नाम। जब विपत्ति का समय आता तब कहते तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा, सब कुछ तुम हो। और जब सुख की घड़ी आ जाए तो लोग इतराता इठलाता है ना, मेरे जैसा कौन? तो पहला भक्त कौन है? जो दुख आता, तकलीफ आता, तब कहता भगवान तुम ही मेरा हो। इसको बोलते हैं आर्त भक्त। और दूसरा भगत अर्थार्थी, जो संपत्ति के लालसा से भजन करता है। यानी 1 किलो लड्डू भी चढ़ाएगा तो गुरु महाराज से प्रार्थना करे, हे गुरु महाराज धन संपत्ति से घर भरे रहिएगा। यही ना। आज देखिएगा दीक्षा लेते हैं लोग, दीक्षा लेने के बाद क्या करते हैं? गुरु ने बनाते हैं, चौकीदार बनाते हैं। गुरु महाराज अंग संगम मेरा ठीक रखिएगा, बेटा बेटी का ठीक, घर भरा पूरा रहे, धन संपत्ति आते रहे, छत की ढलाई नहीं, छत की ढलाई हो जाए।
तमाम चीज होता है कि नहीं होता? इसको कहते हैं अर्थार्थी भक्त। जो संपत्ति की लालसा से भगवान का चिंतन करता हो उसको क्या कहेंगे हम? अर्थार्थी भक्त। तीसरा भगत है, वो भगत है जिज्ञासु, जो भगवान को जानने के लिए भजन करता है, उसको क्या कहेंगे? जिज्ञासु भक्त। और चौथा होता है ज्ञानी भक्त, जो भगवान का भजन करके परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। और ज्ञानी भक्त के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी भक्त तो मेरी आत्मा ही है, अर्थात ज्ञानी भक्त मेरे स्वरूप को जानकर वो ज्ञानी भक्त मैं ही हूं, ये समझ लीजिए। इसीलिए सबसे बड़ा भक्त कौन? ज्ञानी भक्त। और सेकेंड में जिज्ञासु भक्त। अब वो विपत्ति का पड़ा था, दुख से दुखी होकर याद करने लगा, बड़े रोने लगा, चिल्लाने लगा। तब एक महात्मा जी को दया आई। उसी किला में महात्मा जी थे, महात्मा जी को दया आई। महात्मा जी ने कहा घबराओ नहीं। आए महात्मा जी करीब, कलाई पकड़ी, कहा देखो किला से मैं बाहर नहीं करूंगा। ध्यान से सुनना। देखो एक माता जी सो रही है। श्री सद्गुरु क्या कहा कि किला से मैं बाहर नहीं करूंगा, लेकिन किला से बाहर जाने का मार्ग मैं बतला सकता हूं। क्या किया? हाथ पकड़ा और किला के दीवार में लगा दिया। कहा देखो सूरदास, किसी और का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, ये किला के दीवार सहारे हाथ बढ़ाते जाना और तुम चलता भी जाना। जहां खाली द्वार मिलेगा वहीं तुम दाईं तरफ मुड़ जाना, किला से बाहर हो जाओगे, क्योंकि इस किला में एक ही द्वार है। सूरदास जी ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा? देखिए धन्यवाद देने की प्रथा बहुत है। हमारे एक गुरु भाई थे नरेशानंद बाबा, पिरपेती बाजार में रहते थे, अभी दुर्गापुर बंगाल में रहते हैं। पॉकेटमार ने मोबाइल ले लिया, उसका चढ़ते समय ले लिया। इन्होंने फोन किया तो उन्होंने कहा, पॉकेटमार ने कहा प्रणाम बाबा, आपका मोबाइल लेने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं हुई, इसलिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आई बात? महात्मा जी से उस सूरदास जी ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा देखो जी धन्यवाद देना, लेकिन जब किला से बाहर हो जाओगे तब याद रखना मेरी आज्ञा का पालन करना। उन्होंने कहा महाराज जी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। किला के सारे बढ़ने लगा। लेकिन था क्या, उस किला से बढ़ने के क्रम में बेचारे को कंधे पर खुजली थी, तो बीच बीच में क्या करता था, दीवार को छोड़ता था और कंधे की खुजली को खुजलाते भी जाता, आगे बढ़ते भी जाता, रुकता नहीं, आगे बढ़ते भी जाता। एक बार में नहीं, अनेकों बार दीवार को छोड़ा, खुजलाया, आगे बढ़ा और संजोग ऐसा बना कि जहां द्वार था उसके पहले खुजली आई और खुजलाने के चक्कर में सीधे आगे चला गया, द्वार छूट गया, फिर उसको दीवार मिला। ईमानदारी से बोलिए उस सूरदास की क्या गति हुई होगी? मरे होंगे कि नहीं जी? याद रख लीजिए ये सूरदास कोई और नहीं, हम अज्ञानी जीव ही सूरदास हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर इन विकारों के शिकार हुए हैं। अब माया का आवरण चढ़ा है, अज्ञानता रूपी अंधवृत्ति आ गई है। ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी जमीन है, मेरा जायदाद है, मेरा मकान है, मेरा दुकान है। इसी के चक्कर में हम लोग इस संसार रूपी किला में आए हैं। ये संसार रूपी किला है, इसमें हम लोग एक मुसाफिर बन करके आए हैं। इस किला से निकलने का द्वार किसी में है तो ये मनुष्य के शरीर में है। लेकिन जब से इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हैं तो संसार को ही अपना बनाने में लगे हैं। संत लोग क्या बतलाए थे सूरदास जी को? सूरदास जी को बताया था दीवार छोड़ना नहीं। उन्होंने क्या कहा था? दीवार नहीं छोड़ूंगा।
उसी तरह संत लोग आते हैं, संसार के लोगों, ये संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है अपना। भले कह लीजिए हाय बेटा, हाय पोता, हाय जमीन, हाय जायदाद, जितना हाय हाय कर लीजिए, लेकिन ईमानदारी से बोलिए मरते समय कोई साथ जाएगा तो आपका अपना कैसे हुआ जी? अब फिर भी उस बेटा के लिए आंसू। मैंने तो देखा एक माई आई और खूब पैर पकड़कर रोने लगी। तो माई से मैंने पूछा कि माई रो क्यों रही हो? वो कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ रोती थी। खूब डांट करके मैंने पूछा कि रोना है तो घर में रो, यहां क्यों रोती है? जब डांटा फटकारा और पूछा तो उन्होंने कहा बाबा खसिया मर गया है। अब सोचिए, भगवान का भजन चिंतन छूट गया, उसके लिए कोई रोना नहीं। तब जो कभी था कभी नहीं रहेगा और उसके लिए रो रहे, विचार करिए। बस हम संसार के अज्ञानी जीव ही सूरदास हैं। इसमें जब दुखी होते, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, किसी न किसी प्रकार का दुख है। और दुख से जब व्यथित होते, आर्त पुकार करते हैं, तो संत महात्मा लोग आते हैं, ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए। अरे कुछ तो समय निकाल, हरिगुण गाने के लिए संत लोग समझाने के लिए आते हैं, कुछ तो समय निकालो। ये दीवार क्या है जो संत महात्मा ने समझाया कि दीवार को छोड़ना नहीं, ये भक्ति रूपी दीवार है। और ये संत लोग कहते हैं भक्ति रूपी दीवार को पकड़ते हुए आगे, नहीं भक्ति के सहारे जीवन यापन करो। लेकिन हम लोग हाँ में हाँ मिला तो लेते हैं, लेकिन गुरुजी कहे कही और चला गए बही, समझा कर गए कुछ और करने लगे कुछ। संत लोग कहते हैं, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे सुग्रीव का, जब भगवान श्री राम से मित्रता हुई, बाली का वध किया, उस समय मित्रता का खूब बखान किया सुग्रीव ने। मैं आपके सानिध्य को नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी सेवा में रहूंगा, खूब मित्रता का बखान किया। और उसके बाद भगवान श्री राम ने कहा कि देखो, राजा के बिना राज्य विहीन होता है, इसलिए राजकाज करो, राजा के जीवन में रहते हुए भगवत चिंतन में समय व्यतीत करना। उन्होंने कहा आपकी आज्ञा का पालन होगा। लक्ष्मण जी के द्वारा राज्याभिषेक हो गया। अका देखो जी, जब 4 महीना बीत जाएगा, चतुर्मास पूरा हो जाएगा, तो चतुर्मास पूरा होने के बाद सीधे आप मेरे पास आ जाइएगा ताकि सीता जी का पता लगा सके। 4 महीना बीता, 5 महीना बीतने को है, परंतु सुग्रीव जी नहीं आया। कारण क्या था? सुरा सुंदरी के चक्कर में पड़ करके समय व्यतीत कर दिया, फिर नहीं आया। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को बुला करके कहा कि जाइए और कहिएगा सुग्रीव को कि जिस बाण से बाली का अंत किया है, वो बाण अभी भी है तरकस में, एक ही बाण में इनको भी बालिए के पास पहुंचा देंगे। जब डांट करके, जब हनुमान लक्ष्मण जी वहां से आए एकदम क्रोधा, आंख लाल पीला करके, तब द्वारपाल ने जा करके सुग्रीव को कहा कि लक्ष्मण जी की आंखें लाल पीली है। जैसे सुना दौड़ करके आया, चरणों में गिर गया, क्षमा कर दीजिए, मैं बानर स्वभाव का ज्ञानी हूं, इसलिए मैं समझ नहीं सका। याद रखिए, सुग्रीव कोई और नहीं, हम अज्ञानी जीव ही सुग्रीव हैं। माता के ओद्र में जब 9 महीना तक उल्टा टंगे थे, तब हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, गर्भवास में कौल किया था, नाम जपंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गया। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। आज लोग कहते हैं गुरुजी छुट्टी नहीं मिलती। याद रखिए, यदि सुंदर जीवन को प्राप्त कर परमात्मा का भजन नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, तो ये फिर जैसे उस मुसाफिर को, उस सूरदास को क्या करना पड़ा। सूरदास जी को बाबा मंच पर पधार रहे हैं, सब लोग खड़े होकर स्वागत करें। बोलिए गुरुदेव भगवान। मैं कह रहा था
कि हम अज्ञानी जीव माता के ओद्र में जब उल्टे टंगे हुए थे, तब परमात्मा से हम लोगों ने कौल करार किया कि हे प्रभु, जैसे मैं माता के ओद्र से जाऊंगा बाहर, तेरा भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही माता की ओद्र से बाहर होते हैं तो लोग क्या कहता, बच्चा लह लह करता, ये नहीं कहते हैं जी। लेकिन संत लोग कहते हैं बच्चा लह लह नहीं, बच्चा कहता कहाँ कहाँ कहाँ, कैसा कौल करार, कैसी इबादत, कैसा प्रार्थना, मैंने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ को भूल जाता है। संत लोग कहते हैं यदि अचेत जीवन पूर्ण व्यतीत करेंगे तो पुनः यह सुंदर जीवन मिलने वाला नहीं है। यदि मानव के जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं तो पुनः मानवीय कर्म करना पड़ेगा। अर्थात मानवीय कर्म क्या है, तो संत महात्मा लोग कहते हैं कि जिसके लिए हम लोगों को सुंदर जीवन मिला है। यह जीवन क्यों मिला है? खाने, कमाने, सोने, बाल बच्चों को जन्म देने के लिए नहीं, क्योंकि इतना काम तो पशु भी करते हैं। संतों ने कहा कि आहार निद्रा भय में तुनन च सामान्य में तत्पशुभिर नरानम ज्ञानम नरानम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीना पशुभि समाना। खाना पीना सो जाना ये सब काम है पशु समाना, ये पशुवत कर्म है। और यदि पशुवत कर्म करते हुए यदि हम अपने जीवन व्यतीत किया तो फिर ये सुंदर मानव का जीवन मिलने वाला नहीं है। तो जिनको मानव का जीवन नहीं चाहिए, खूब खाइए पीबिए सोइए, बाल बच्चा के पैर में जीवन व्यतीत करिए। और जिनको लगता है कि मानव का जीवन मिले, धन्य धान से जीवन भरा पूरा हो, किसी चीज की कमी नहीं रहे, और बारंबार पुनः पुनः मानव का जीवन मिलता रहे और भक्ति मिलती रहे, मोक्ष को प्राप्त कर लूं, तो संत लोग कहते हैं संतों से युक्ति जानकर भजन करिए, भक्ति के संस्कार को अपने जीवन में धारण करिए। और वही भक्ति का संस्कार एक जन्म को नहीं, एक बार आपके जीवन में भक्ति का बीज पड़ जाए तो संत लोग कहते हैं भक्ति बीज विनसय नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले त्यों संतों को संत। तो भक्ति रूपी बीज का विनाश नहीं होता, सड़ता गलता नहीं है, बल्कि कई गुना होकर आता है। इसी संस्कार को बोने की आवश्यकता है और इसी संस्कार से हमारा पुनः मानवीय संस्कार सुरक्षित रहेगा। और जिनका मानवीय संस्कार सुरक्षित रहेगा उनको पुनः पुनः मानव का जीवन मिलेगा और एक ना एक दिन मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यही मानव शरीर की विशेषता है, खासियत है, लाभ है, और इसी लाभ से हम लोगों को वंचित नहीं होना है। विशेष हम लोग पूज्यपाद श्री के मुखारविंद से अमृतमयी वाणी को श्रवण करेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।